आवर्ती दोलकों के उदाहरण के अंतर्गत आज हम बाइफेलर ऑसिलेशंस या द्वितंतु दोलन के बारे में बात करेंगे। यदि किसी भारी तथा एक समान छड़ या सिलेंडर या किसी दृढ़ पिंड को दो समान ऊर्ध्वाधर, लचीली एवं अप्रत्यास्थ समानांतर धागों जो उसके गुरुत्व केंद्र से समान दूरी पर हैं की सहायता से क्षैतिज लटकाया जाए तो इस व्यवस्था को द्वितंतु निलंबन या बाइफिलर सस्पेंशन कहते हैं। क्षैतिज तल में इसे यदि थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दिया जाए तो एक गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर अक्ष के प्रति सरल आवर्ती गति करता है तथा इसके दोलनों को द्वितंतु दोलन या बाइफिलर ऑसिलेशंस कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह चित्र एक द्वितंतु निलंबन को प्रदर्शित कर रहा है जिसमें AB एक समान छड़ या सिलेंडर है जिसका द्रव्यमान m तथा O उसका गुरुत्व केंद्र है एवं यह इसकी प्रारंभिक या संतुलन अवस्था जिसे इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं है। छड़ AB को PA तथा QB दो धागों से लटकाया गया है। प्रत्येक धागे की लंबाई L तथा एक दूसरे से 2D दूरी पर परस्पर समानांतर स्थित है। अब यदि छड़ को अल्प कोण थीटा से स्थिति A', B' में विस्थापित किया जाता है तो धागे अपनी प्रारंभिक स्थिति से अल्प कोण फाई विस्थापित होकर नई स्थिति PA' तथा QB' में आ जाते हैं। यदि प्रत्येक धागे में तनाव T ऊपर की ओर लग रहा है तथा उसके दो लंबवत घटकों में वियोजित करने पर घटक T cos फाई ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर तथा घटक T sin फाई क्षैतिज दिशा में A' एवं B' के अनुदिश होंगे। ऊर्ध्वाधर घटकों को छड़ का भार संतुलित करेगा। अतः 2D cos फाई = mg या T cos फाई = mg/2। चूंकि फाई अल्प है तो अपन कह सकते हैं कि cos फाई = 1 और sin फाई = फाई। तो इस केस में T = mg/2 घटक T sin फाई जो A' तथा B' बिंदुओं पर कार्यरत है एक दूसरे के बराबर, विपरीत तथा समांतर होने के कारण एक बल युग्म बनाते हैं जो कि छड़ को प्रारंभिक अवस्था में लाता है। इस बल युग्म को अपन प्रत्यानयन बल युग्म भी कह सकते हैं। अतः प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण T sin फाई × 2D, जिसको अपन लिख सकते हैं T फाई × 2D बिकॉज फाई जो है बहुत ही अल्प है तो साइन फाई को अपन लगभग फाई के बराबर रख सकते हैं। तो चित्र से आप देखेंगे कि फाई = BB'/L, थीटा = BB'/OB विच वी कैन राइट इट एज BB'/D। तो BB' का मान हो जाएगा θD, तो इससे फाई का मान हो जाएगा θD/L। अतः प्रत्यानयन बल युग्म ये बराबर होगा D × फाई D/L × 2D विच इज इक्वल टू mg/2 θ/L 2D² या दिस इज इक्वल टू mgd²/L × θ। लेकिन अपन जानते हैं प्रत्यानयन बल युग्म बराबर होता है I के विच इज इक्वल टू I × d2 θ/dt²। जहाँ I छड़ को उसके गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर अक्ष उसके प्रति जड़त्व आघूर्ण तथा d2 θ/dt² उसका कोणीय त्वरण है। समीकरण 2 तथा 3 से I × d2 θ/dt² विच इज इक्वल टू -mg
डी स्क्वायर अपॉन एल इंटू थीटा, या अपन कह सकते हैं कि डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम जी डी स्क्वायर अपॉन आई इंटू एल थीटा। मान लेते हैं अपन एम जी डी स्क्वायर अपॉन आई इंटू एल दिस इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर, एक नया कांस्टेंट अपन ने यूज़ कर लिया। तो डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू स्क्वायर थीटा, या डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। यह समीकरण कोणीय सरल आवर्त गति के अवकलन समीकरण के तुल्य है, अतः छड़ की गति सरल आवर्त गति होती है। तो इस गति का आवर्तकाल होगा, हम कह सकते हैं टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन म्यू विच इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट एम जी डी स्क्वायर अपॉन आई इंटू एल विच इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन डी इंटू अंडर रूट आई एल अपॉन एम जी। यदि I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर रखें, जहाँ के छड़ का जड़त्व केंद्र O से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर अक्ष के प्रति गुणन त्रिज्य है, तो आवर्तकाल का मान होगा कैपिटल T इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 अपॉन डी इंटू अंडर रूट एम के स्क्वायर एल अपॉन एम जी, या कैपिटल D इज इक्वल टू 2 पाई इंटू के अपॉन डी इंटू अंडर रूट एल अपॉन जी। यह इसका आवर्तकाल का मान होगा। दैट्स